अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम JKSSB एग्ज़ाम्स अड्डा की तरफ से एक फ़्रेश अपडेट लेकर आ रहे हैं। जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये है एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख श्रीनगर की तरफ से आई हैं, जो फ्रेश और नई एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन है, जो इसी यानी कल ही आई है, 28 अगस्त 2024 को आई है। इस वक्त जो आप ये हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारी टेलीग्राम चैनल और हमारी व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर किस्म की अपडेट मिलते रहे। और इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन की PDF आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी हासिल कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं कि इस जो ये एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन है, जो कल ही आई हैं, जो ये पोस्ट्स हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के पोस्ट्स हैं और जो पोस्ट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें तकरीबन जो मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्ट हैं, जिन पे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे और उन पोस्ट्स की तमाम एक एक पोस्ट पे हम बात करेंगे, उनकी कैटेगरी वाइज और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। पहले हम यहाँ आपको बताएंगे कि इसमें जो पोस्ट्स हैं इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन में, वो है जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर और इसके साथ साथ है सिस्टम असिस्टेंट। ये है सब ऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो ये पोस्ट्स निकले हैं ये सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में है, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के तहत जो भी कोर्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन तमाम कोर्ट्स में इन पोस्ट्स की जो सर्विस या ड्यूटी हो सकती है। इसमें अब हम बात करेंगे जो कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो तारीख है वो है 2 सितंबर से, और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो है 1 अक्टूबर, यानी कि आप 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन है, यानी कि जो फ़ीस सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो भी है 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर आपका फॉर्म का भी लास्ट डेट है और इसके साथ साथ 1 अक्टूबर आपकी फ़ी का भी लास्ट डेट है। और फार्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट जो है वो है 2 सितंबर। इसमें हम ये मज़ीद आपको बताते चलेंगे कि जो इसमें एप्लीकेंट जो एलिजिबल है वो है डोमिसाइल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, दे शुड बी द डोमिसाइल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के वो डोमिसाइल होना उनका लाजमी होना ज़रूरी है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल के बगैर कोई भी जो हो वो इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है या कर सकती है। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ ये भी बताते चलेंगे कि जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है और पोस्ट वाइज जो ब्रेकअप है वो हम आपको यहाँ बता देंगे। जो आप यहाँ देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट जो है और उसका ग्रेड जो है यह है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट एक ऐसी पोस्ट है जिनकी बारे में अक्सर हमें एस्पिरेंट्स हमारे व्यूवर्स हमें पूछा करते थे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट कब आ रहे हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में आप देख रहे हैं कि आज ये जूनियर असिस्टेंट के जो पोस्ट आए हैं जो जुडिशरी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में है, इसकी जो लेवल है वह है लेवल 4 और जो एक कैडर है यानी ये है डिवीजन कैडर, यानी कि जो डिवीजन कैडर इसमें जम्मू डिवीजन के भी पोस्ट्स हैं और कश्मीर डिवीजन के भी कैडर के भी पोस्ट्स हैं, यानी कि जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये है जम्मू डिवीजन और ये है कश्मीर डिवीजन की पोस्ट्स। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कैटेगरी वाइज ओपन मेरिट के लिए जम्मू में 51 है और कश्मीर में 33 है। SC कैटेगरी के लिए जम्मू डिवीजन में 10 है और कश्मीर डिवीजन के लिए 6 है। ST1 कैटेगरी के लिए जम्मू के लिए 13 है, कश्मीर के लिए 8 है। ST2 कैटेगरी के लिए जम्मू में 13 है और कश्मीर में 8 है। RBA कैटेगरी के लिए जम्मू में 12 है और कश्मीर में 8 है। OBC कैटेगरी के लिए जम्मू में 10 है और कश्मीर में 7 है। EWS कैटेगरी के लिए जम्मू में 12 है और कश्मीर में 8 है। ALC कैटेगरी के लिए जम्मू में 5 है और कश्मीर में 3 है। इस सबको मिला के अब हम यहाँ देखेंगे जो कश्मीर डिवीज़न के लिए और जम्मू डिवीज़न के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो जम्मू डिवीज़न के लिए 126 है और कश्मीर डिवीज़न के लिए 81 पोस्ट है, यानी कि जो एक जूनियर असिस्टेंट पोस्ट जो कश्मीर डिवीज़न के लिए है वो है 81 पोस्ट और जो जम्मू डिवीज़न के लिए है वो है 126 पोस्ट, यानी कि ये तकरीबन आ रहे हैं कि 207 पोस्टर्स 207 पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट के जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न को मिला के आते हैं। और इसके साथ साथ आपको हम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन यहाँ बताएंगे कि जिसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम होनी लाजमी है विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर कोर्स में ग्रेजुएशन प्लस
सर्टिफिकेट कोर्स होना कश्मीर इस कंप्यूटर एप्लीकेशन में लाजमी है। इसके बाद जिस पोस्ट की हम बात करेंगे वो है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट की जो लेवल है वो है लेवल 5 और ये भी डिवीजन कैडर है, यानी कि जम्मू डिवीजन के लिए और कश्मीर डिवीजन के लिए। इसमें अगर हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखेंगे और जम्मू और डिवीजन वाइज देखेंगे, इसमें जो ये जम्मू के लिए और ये कश्मीर डिवीजन के लिए, जम्मू डिवीजन के लिए ओपन में 17 पोस्ट हैं और ओपन के लिए कश्मीर डिवीजन के लिए ओपन कैटेगरी में 12 है। SC में जम्मू में 3 है और कश्मीर में 2 है। ST1 कैटेगरी के लिए जम्मू में 4 पोस्ट हैं और कश्मीर डिवीजन के लिए 3 पोस्ट हैं। ST2 कैटेगरी के लिए जम्मू में 4 पोस्ट हैं और कश्मीर के लिए 3 पोस्ट हैं। RBI कैटेगरी के लिए जम्मू के लिए 4 है और कश्मीर डिवीजन के लिए 3 है। OBC कैटेगरी के लिए जम्मू में 3 है और कश्मीर में 2 है। EWS कैटेगरी के लिए जम्मू में 4 है और कश्मीर में 3 है। ELC कैटेगरी के लिए जम्मू में 2 है और कश्मीर में 2 है। इससे कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन को कुल मिलाकर कश्मीर डिवीजन के लिए और जम्मू डिवीजन के लिए 41 पोस्ट हैं और कश्मीर डिवीजन के लिए 31 पोस्ट। अगर हम जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन को मिलाकर देखेंगे तो जो हम यहाँ देखेंगे जो स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो है 71 टोटल पोस्ट, जिनमें 30 पोस्ट फॉर कश्मीर डिवीजन और 41 पोस्ट फॉर जम्मू डिवीजन। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन होना लाजमी है, यानी कि ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ डिप्लोमा होना लाजमी है शॉर्ट हैंड में, यानी शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग में डिप्लोमा होना लाजमी है। और इसके साथ साथ 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए, यानी कि इसमें आपको शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइप राइटिंग में भी डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड के लिए आपकी स्पीड जो है वो 60 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और जो टाइपिंग के लिए कंप्यूटर टाइपिंग के लिए वो आपके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सिस्टम ऑफिसर की जो लेवल है वो है 4 और इसमें जो कैटेगरी वाइज जो डिवीजन कैडर है ये डिवीजन कैडर है और इसमें भी हम जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के लिए हम अगर बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो है ओपन मेरिट के लिए, यानी वो भी जम्मू डिवीजन के लिए। कश्मीर डिवीजन के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है और जो जम्मू डिवीजन है इसमें सिर्फ ओपन मेरिट के लिए एक पोस्ट है और जो बाकी कैटेगरी है इसमें कोई पोस्ट नहीं है। और इससे कुल मिलाकर जो सिस्टम ऑफिसर जो है इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो एक पोस्ट है और वो भी ओपन जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, क्वालिफ़िकेशन में इसके लिए लाजमी है कि इसे MCA या BE और BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, या MSc IT या MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसके लिए आपको 60% मार्क्स होना चाहिए PG में मास्टर्स में, या BC और BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, 60% मार्क्स होनी चाहिए इसकी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस रिसर्च कंप्यूटर साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि अगर आपके पास MCA नहीं है तो फिर आपके पास BCA या BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, जिसमें आपको 60% मार्क्स होना लाजमी है इन एग्रीगेट यानी मैथ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशनल रिसर्च कंप्यूटर साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी होना चाहिए, चाहे अगर आपके पास BSc कंप्यूटर साइंस या BCA है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, जिसमें आपके लिए 60% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर क्राइटेरिया आपके लिए फुल नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए BCA होना चाहिए विद 60% मार्क्स होनी चाहिए, या BSc विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% मार्क्स होनी चाहिए, या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशंस में डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको 60% मार्क्स होना लाजमी है, यानी कि आपके लिए 60% मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सिस्टम असिस्टेंट है, इसके लिए जो लेवल है वो लेवल 2 है और जो ये भी डिवीजन कैडर का है। इसमें जम्मू डिवीजन के साथ साथ कश्मीर डिवीजन के भी हम देखेंगे कि जो इसमें डिवीजन कैडर हैं, अगर जम्मू के लिए ओपन मेरिट के लिए 2 पोस्ट हैं, कश्मीर के लिए कोई नहीं है। और SC कैटेगरी के लिए जम्मू में 1 है, कश्मीर के लिए कोई नहीं है। ST1 के लिए जम्मू डिवीजन के लिए 1 है, कश्मीर के लिए कोई नहीं है। इतनी 4 पोस्ट टोटल है, वो भी जम्मू डिवीजन के लिए और कुछ मखसूस कैटेगरीज के लिए हैं। अगर हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे वो है BCA विद 60% मार्क्स होना लाजमी है, यानी कि इसमें BCA होनी चाहिए विद 60% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट में, और इसके साथ साथ आपके पास एक 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए इन ए वर्किंग रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास BCA
विद 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन वर्किंग रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। या आपके पास बीएससी होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी बीएससी प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए विद 60% मार्क्स और इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। या आपके पास अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो फिर डिप्लोमा होल्डर्स फ्रॉम पॉलिटेक्निक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% मार्क्स और इसके साथ साथ आपको 2 साल की एक्सपीरियंस होना लाजमी है, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है तो फिर आपको 2 साल की एक्सपीरियंस यहाँ लाजमी है। ये थे कैटेगरी वाइज और डिवीजन कैडर वाइज और इसके साथ साथ प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो हमने यहाँ इस पे बात की, इसको एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ आपको भी नोट बता देंगे, जो यहाँ नीचे नोट दिया हुआ है कि पोस्ट जो है इट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी पोजीशन एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन, यानी कि जो जब फाइनल सिलेक्शन होगी उस टाइम जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं होगी उसी के मुताबिक उन मेरिट बनेगा, उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगी। ताकि इसलिए यहाँ नोट दिया हुआ है कि जो सीट्स हैं जो वैकेंसी है इंक्रीज भी हो सकते हैं डिक्रीज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी पोजीशन एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, हमने ऊपर भी आपको कहा है कि जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं दे शुड बी द डोमिसाइल ऑफ द ओनली यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जो हमने यहाँ आपको यहाँ बता दिया था। और यही नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं नोट्स दिए हुए उसमें भी यहाँ यही बताया गया है कि जो इन पोस्ट्स को अप्लाई करने वाला एस्पिरेंट होगा, कैंडिडेट्स होंगे, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एस्पिरेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए डोमिसाइल होना चाहिए। यानी कि जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स होंगे दे शुड बी ओनली एंड ओनली द यूनियन डोमिसाइल्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बगैर किसी और यूनियन टेरिटरी का, लद्दाख का या किसी और स्टेट का इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्लाई नहीं कर सकता है इन पोस्ट्स के लिए। और इसमें जो एज क्राइटेरिया वो है कि मिनिमम जो है मिनिमम हर एक कैटेगरी के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स। और अगर हम देखेंगे कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो ओपन मेरिट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 है। इसके साथ साथ रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है बाकी डिफरेंट रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 43 ईयर्स। और इसके साथ जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है 42 ईयर्स और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 48 ईयर्स। और जो कैंडिडेट्स इन सर्विस हैं यानी कि गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के मुताबिक डिफरेंट मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फी शैल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू द मोड ऑफ ऑनलाइन मोड, यानी कि जो आप फॉर्म सबमिट करोगे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे इसके साथ जो आप फी सबमिट करोगे दैट शुड बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। जब हमने ऊपर भी कहा कि ऑनलाइन सबमिशन डेट का स्टार्टिंग और लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन ही आपको भरना है, ऑनलाइन का डेट ही दिया हुआ है। यानी कि आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की जो लिंक है यानी कि जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट होगी 2 सितंबर से, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो यहाँ दिया हुआ है आप इस वेबसाइट से भी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ आप ऑनलाइन अपना फ़ी और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आपको जो प्रेस्क्राइब्ड फ़ी है फॉर द अप्लाइंग एबव पोस्ट जो है आपको 500 रुपये यानी 500 फ़ी आपको पे करना है एज अ फ़ी विच शैल बी नॉन रिफंडेबल, यानी कि ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा। इसके साथ साथ जो ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है इसके साथ साथ जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ हमारी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, जिनके लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ताकि हम आपको आप तक हर किस्म के अपडेट पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।